बार बार दान करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो, हे गुरो। यह सबारनी हो, गुरुजी यह सबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी का कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जड़ देश है, ये मृत्यु लोक है। ये मन का देश है। आपका देश तो चेतन में है। आपका घर चेतन प्रदेश में है, जहां पर 24 घंटा आनंद है। जब चाहो तब चले जाओ। जब आपको जो है एक बार जो है द्वार खुल गया, तो जब चाहो तब चले जाओ। 24 घंटे रात दिन जो है एकदम खुला हुआ है। अगमाधार गुरु दीन लखाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई। सुमिरन से सब दुख गई। सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना। पुराण सुमिरन सोय। सुमिरन से सब दुख गए। सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना। पुराण सुमिरन
रन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है, उसी में भोगता भूल जाता है। जिसको ये आनंद मिलने लगता है उसी में खो जाता है, उसी में समाप्त हो जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा है? इतना अधिका आनंद है, इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। स्वामी जी ने कहा कितना आनंद है कि जो जिस आनंद का भोग करता है, जो आनंद को पा जाता है उसी में भूल जाता है, उसी में खो जाता है, खत्म हो जाता है। ये कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो हरि को हीरता हेरती, हरि को हीरता हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हीरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। ऐस प्यारी प्यारी सदगुरु की हंस वृंदों, सदगुरु का चरण में जो है अभी पकड़ाया नहीं है आपको। जब आप पकड़ा जाएगा तब उसी में रहेंगे बराबर। कौन निकलना चाहेगा आप बताओ? 24 घंटा आनंद है, वो कभी खत्म नहीं होता। दिन रात, सुबह शाम, अभी रात को सब सो जाएगा लेकिन वो आनंद सोता नहीं है, खत्म नहीं होता है। अभी आपका घर में बिजली है, लाइट है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट है तब, उसके लिए लाइट वाइट कुछ नहीं चाहिए, अपने आप ही है, निराधार है वो। आपका शरीर का आधार जो है आत्मा है, आत्मा का आधार जो है परमात्मा है, परमात्मा का कोई आधार नहीं है, निराधार है वो, सबसे बड़ा है और सबसे सूक्ष्म भी है। इतना विशाल है कि पूरा तीनों लोकों में है परमात्मा, और इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आंखों से दिखता नहीं है। अब आप बोलोगे जब आंखों से दिखता नहीं है तो कैसे बुझाएगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसे माननी जा विषय में, जैसे माननी जा विषय में, गमन करत स्वच्छंद असुरति स्वचेतना धाम में।
गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार में आपको बहुत जगह जाना पड़ता है। पढ़ाई करने के लिए यहाँ जाना पड़ता है, लिखाई करने के लिए वहाँ पढ़ना जाता है, और जो है हर चीज के लिए अलग अलग जगह है। नौकरी के लिए अलग जाना पड़ता है, खेती किसानी के लिए अलग जाना पड़ता है, और बहुत सारी भेद है। शादी कहीं और करनी पड़ती है, कहीं और रहना पड़ता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सब्जी लेने के लिए सब्जी के बाजार में जाना पड़ता है, कपड़ा लेने के लिए कपड़ा के बाजार में जाना पड़ता है, लोहा लक्कड़ पत्थर लेने के लिए हर जगह अलग अलग बाजार है। सोनार जो है वो गहना लेने के लिए सोनार का दुकान में जाना पड़ता है। हर चीज अलग अलग है, लेकिन चेतन देश में एक ही जगह है, एक ही जगह है, अब वहीं से सब प्राप्त हो जाता है। एक ही जगह कौन है? वही सदगुरु का चरण है वो, और उसको सूरज से पकड़ना होता है। इतना भेद खोल खोल करके आपको बताया जा रहा है। सुरति चेतना शाब्दयानुभवा, सुरति चेतना शाब्दयानुभवा, योग पाल दृढ़, योग दृढ़ पाल पाल चली, अजागत सोवत बैठत उठत चलत फिरती नाटली, प्रकृति काया ध्यास तन तजी, बार विहंगम सत फले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है, एक ही जगह है वो। आपको संसार में पढ़ने जाना है, प्राइमरी भी पढ़ना इधर है, मिडिल का स्कूल अलग है, इंटर का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है, वकीलों का पढ़ाई अलग होता है, मेडिकल का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है, डॉक्टरी का अलग है, अलग अलग है। लेकिन जो है चेतन देश में एक ही जगह है, वह गुरु का चरण है। तो इतना आसान आपको समझाया जा रहा है। और जो है इसका प्रमाण क्या है? आप बोलोगे कि गुरु का चरण का प्रमाण क्या है? तो जितने सनातन ग्रंथ हैं आज के नहीं बने हैं, ये हनुमान चालीसा आज की नहीं है, रामायण आज की नहीं है, ये पहले संस्कृत में थी, फिर हिंदी में हुआ, आज की रामायण नहीं है ये। और हर जगह जो है चारों वेद भी आज का नहीं है वो। तो वेद क्या कह रहे हैं? गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरादेव महेश्वरा, गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वेद आपके बहुत पहले की है,
उसमें गुरु की महिमा गाई गई है, श्री गुरु कहा गया है वहाँ। बाकी तो गुरु है ही है। संसार में पहला गुरु माता होती है, दूसरा गुरु जो है पिता होता है। पहला गुरु माता होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु जो आपको पढ़ाता है, चौथा गुरु कॉलेज में, इंटर में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सब आपको पढ़ाता है। वह भी गुरु है जो आपको सिलाई मशीन से जो है सिखाता है, खाना बनाना सिखाता है, वह भी गुरु ही है। भारत में जो है अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु चरण में रह करके जो है आप सब बूझ जाओगे। सदगुरु चरण में सारे लोग हैं, पूरा संसार है। और जब तक आप सदगुरु चरण में नहीं जाओगे ऐसे ही परेशान रहोगे। सीधी सीधी आप बूझ जाओ। वायु क्यों नहीं चैन ले, वायु क्यों नहीं चैन ले। वायु देखो कभी हमेशा बेचैन रहती है, कभी एकदम हवाई बंद हो जाएगा, कभी इतना तेज से चलेगा, कभी इतना आंधी आने लगा, आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, कभी ऐसा बवंडर आ जाएगा कि पूरा पेड़ और सब उखाड़ देता है, खम्मा उम्मा सब गिरा देता है। यही पवन, यही हवा जो है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, वायु क्यों नहीं चैन ले, अजल न ले विश्राम। और पानी कभी विश्राम नहीं लेता है, वो हमेशा बहती ही रहती है। आप समुद्र में देख लो हमेशा बहता रहता है, वो नदी में देख लो हमेशा बहता रहता है, नल में कहीं छेद हो गया या ढीला हो गया हमेशा बहता ही रहता है। जल स्थिर नहीं है। वायु क्यों नहीं चैन ले, अजल न लेत विश्राम। बाल्टी में पानी रख दो उड़ जाएगा वो, थोड़ी देर के बाद आप बर्तन धो करके रखते हो और सुबह देखो सब गीला होता है, उड़ जाता है। तो वायु क्यों नहीं चैन ले, अजल न लेत विश्राम। अमन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। तो मन जो है एक विषय में स्थिर नहीं रहता है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम। अमन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। तो सबको सत्य नाम चाहिए और सत्य नाम जो है सदगुरु का चरण है। वह कहाँ पर है, भूमि जो है वही उपदेश में सदगुरु जो है आपको बता देता है। संत लोग जो है उपदेष्टा लोग, जिसको ज्ञान का मालूम है, आपको बता देता है। खाली बताने से नहीं होगा। आपको 5वीं क्लास में एडमिशन ले लेने से नहीं होगा। आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा और परीक्षा देना पड़ेगा और पास होना पड़ेगा। तब जो है 5वीं पास का सर्टिफिकेट हो जाता है। अब यहाँ पर कैसे पढ़ोगे, तो यहाँ पर जो है सूरज छी जा करके उसी में समाने लगती है, आनंदित हो जाती है, 24 घंटा आनंद रहता है। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। अभोक्ता को बाड़ी नहीं,
बाड़ी जा नानाय मन न विवेचन थकित है वह सुख बरनी न जाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जे ही सुखा बिना जीवा शांति नहीं, ये सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई न पाओ। तो बिना गुरु का नहीं मिलेगा। ये कौन कह रहा है? ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? स्वर वेद में कह रहे हैं। तो आपको और स्वामी जी ने क्या बताया? तो कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा आनंद है, उस आनंद के आगे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं। और ऐसा जो है पूरा ग्रंथ जो है यही बता रही है। और जो है उसी आनंद को कलश कहा गया है। कलश, उसी आनंद को सोमरस कहा गया है। उसी आनंद को सच्चिदानंद कहा गया है। कलशा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, असंत विवेकी जानती, पियता सुख, कलशा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता सुख। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उसको कैसे पियोगे? तो उसको सूरज से पिया जाता है। आप भेद को समझो। आपका ये जो शरीर है, तो शरीर में क्या क्या पीते हो? पानी पीते हो, दूध पीते हो, जो भी खाना पीना खाते हो,
वो शरीर के लिए है। आत्मभोज शब्दामृता अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु असन है यह जड़ तन संग सोय। तो जो आत्मा का जो भोजन है वह गुरु का चरण है। अब आप बोलोगे गुरु के चरण में क्या खाएगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, खाना पीना रहना सोना इस संसार में है, गुरु का चरण में ही सुरति को रहना, वही उसका घर है। आपकी चेतना संसार में आ गई, अब गुरु का चरण से काहे लिए हट गए? अब ये प्रश्न होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। जब वहां से आप चले थे गुरु चरण से, तो भी वहां सदगुरु ने आपको रोका था, कहाँ जा रहे हो? जही आ जाना ताहता तयाहती न कोई, ऐसी एक दोहा है। छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? ऐसा सदगुरु ने पहले भी चेताया था और फिर आपको आकर के फिर संसार में चेता रहा है। गुरु का चरण में चलो, गुरु का चरण में चलो, सार शब्द में चलो, सतनाम को परखो, उसको बूझ जाओ, देख लो, समझ जाओ। तो उसका मंडल है। आप जो है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ छात्र होता है, अब और जो पिता के साथ होता है तो वह जो बेटा होता है या बेटी होती है, और वही जो है नाना नानी के साथ रहता है तो वह नाना नानी हो जाता है। किस जगह पर वो बदल जाता है। वैसे ही जो गुरु का चरण जो है, वो जब साधना करते हैं तब वो चरण हो जाता है, और वही जब जो है साधना में खत्म होने लगता है तब वही जो है सार शब्द हो जाता है, वही सत नाम हो जाता है। अब वो कैसे कैसे होता है आप वेद नहीं समझ रहे। देखो, जो धान होता है, धान तो धान का पहले बीज होता है, फिर वही धान का पौधा हो जाता है, फिर वही धान का बाली हो जाती है, और फिर वही धान को जब उसको रगड़ देते हैं मशीन में तो भूसी अलग हो जाती है, तो वही चावल हो जाता है। और वही चावल को जो है दूध में डाल करके पका देते हैं तो खीर हो जाता है, और वही चावल को पका देते हैं तो उसको भात बोलते हैं। गांव में हम लोग क्या बोलते हैं? भात। चावल नहीं है वो, या उसको बोलोगे पका हुआ चावल। तो चावल तो एक ही है, धान एक ही है, लेकिन धान कैसे है? बीज रूप में है या पौधा रूप में है। और फिर जब वो जो धान बालियों में आया है, अब वो धान कच्चा है कि पक गया है कि पहिया है, एक एक चीज को बूझना पड़ता है। वैसी ही ये जो है सुरति है जो है। आप तो सब लोग बोलते भाई चावल लाओ, हम लोग खाने में बैठते हैं तो बोलते भाई चावल ले आओ। तो चावल का मतलब पका हुआ चावल होता है, कच्चा चावल नहीं होता। जो है चावल की खेती नहीं होती है, धान की खेती होती है। ऐसे ही जो है जीव जो है इसी संसार में भुला गया है अपना जो स्वरूप है। देखो, बात एक ही है, धान अलग है, चावल अलग है, पका हुआ चावल अलग अलग है। अब फिर उसमें जाओगे, बासमती है तो देसी है तो वो है, काला नमक है, बहुत सारे हैं। तो आपको जो है जब आप दुकान में जाओगे चावल का, जो बड़ा दुकान में, तो बोलेगा कौन सा चावल चाहिए? उबला वाला चाहिए। एक धान को उबाल देते हैं, उसको कूटते हैं, वो भी चावल है एक जो है, जिसको उबला चावल बोलते हैं। तो आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वैसी ही सुरति जो है हर भूमि पर उसका अलग अलग महत्व है। तो वो आनंदित कब होगी? जब गुरु चरण में रहेगी, सीधी सीधी। आओ बुझ जाओ। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो वो गुरु का चरण ही है। ऐसे ऐसे आपको सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा, केवल जो है विहंगम युग में मिलेगा। सब कुछ जब सदगुरु के चरण में है तो बस भूमि का ज्ञान होना है। देखो ये बोध जो है सदगुरु ही कराएगा। हम तो आपको जो स्वर वेद में लिखा हुआ है, जितना मैं समझता हूं उतना आपको बता दिया। अब आपको बता दिया कि भाई मेडिकल का पढ़ाई पढ़ना है तो डॉक्टर बन जाओगे, तो मेडिकल का पढ़ाई आपको पढ़ना पड़ेगा ना। मैं तो केवल इतना ही बताया कि मेडिकल का पढ़ाई पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ोगे तो इंजीनियर जो है बनोगे, राजनीति का पढ़ाई पढ़ोगे तो राजनेता बनोगे, और खेती बाड़ी पढ़ोगे जो है कृषि पढ़ोगे तो खेती बाड़ी करने आएगा। तो आप जब तक आप केवल आपने इतना ही ज्ञान हुआ अभी आपको कि इंजीनियरिंग पढ़ने से इंजीनियर बनोगे, केवल ये ज्ञान हुआ, इंजीनियर नहीं बने अभी आप। इंजीनियर बनने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई उड़ाई पास हो जाने के बाद भी इंजीनियर नहीं बने आप। जब आप एक पुल बना लोगे तब जो है आप पूर्ण रूप से इंजीनियर कहाओगे। वो भी नहीं कहाओगे आप। जब पुल बन करके तैयार कर दिया, उसके ऊपर लोड दिया जाता है कि इतना टन का ये लोड जो है सहना चाहिए। जब वो सह लेगा, उसका मजबूती चेक हो जाएगा, थोड़ा भी वो क्रैक म्रैक नहीं आएगा, एकदम फिट रहेगा, लोड बर्दाश्त कर लेगा, तब आप जो है कहोगे कि भाई चलो अब गाड़ी ले जाओ इसके ऊपर जो है। नहीं तो सब लोग डरता रहता है। पुल बना देने के बाद भी आप देखते हो जो आंधी में गिर जाता है, हवा में गिर जाता है, वह पक्का इंजीनियर नहीं है। उसी तरह से जो सदगुरु के गुरु के चरण को जो है एकदम जो पकड़ लेगा, जो बुझ जाएगा, वही आनंद पाएगा। आप सोचते हो बस वहां चले जाने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु का चरण में ही है। अब जैसे सब लोग बोल देते हैं भाई वो सारा चीजें जो भी पैदा होती है खाने पीने की जमीन से होती है, तो वो किस जमीन में पैदा होगा? ठंडी वाले में होगा, गर्मी वाले में होगा, बरसात वाले में होगा, वो सब आपको करना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। उसी तरह से इसी शरीर में ही है, सब कुछ है, इसी शरीर में सारा है। स्वामी जी ने क्या कहा? तिल माही जा तेल है, तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो पुष्पवास पुष्प में पुरुष
तहि माय, अमन मत मारी विवेक से रोमार मदरसाय, लाली मेहदी में छिपी पुरुषा व्यात तहि माय। सदगुरु आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ वृंदो। अब मेहंदी में लाली है, मेहंदी के पत्ते में लाली है, तो वह कैसे उतरेगा शरीर पर? तो उसको रगड़ना पड़ेगा, रगड़ करके हाथ में लगाना पड़ेगा और 10 घंटा 5 घंटा 6 घंटा रखना पड़ेगा, तब जा करके वो लाली होगा। ऐसे नहीं होगा। तो ऐसे ही जो है गुरु के चरण को पकड़ करके सूरज से उसमें निरंतर रखना होगा। सुरती से देखा लो निज देसा, सुरती से देखा लो निज देश। सुरती सी देखल निज देश, देखाता देखाता देखा न लागे, ये मिट गए साका लय देसा, सुरती से देखा लो निज देसा, सुरती सी देखा लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से देखा लो निज देश, सुरती सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से देखा लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नियचर परवेश, सुरती से देखा लो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, जो जो गई बहुरी नहीं आवे, पाठवत नहीं संदेश, सुरती से देखा लो निज देश, सुरती सी देखा लो निज देश। काहे कबीरा सुनो भाई साध, गहु सदगुरु उपदेश, सुरती से देखा लो निज देश, सुरती सी देखा लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। स्वामी जी ने क्या कहा? तो सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन कर चित साध, असद गुरु शरण अधीन मी, संतय भय सुख साध। तो सतमार गयति सूक्ष्म है,
भजन करो चित शांत, असद्गुरु शरणय दीन मी, संतय भय सुख शांत। तो सारा जो है सदगुरु के चरण में है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य मैं नित्य, कौन स्वरूप नाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम, कौन सत्य मैं नित्य, कौन स्वरूप नाम। तो स्वामी जी ने तो सब बता दिया। स्वामी जी ने इसी सत्संग में सारा भेद बता दिया। बालापनय व्यासमी मम शिरय अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाख। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, अभिगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, बालापनय व्यासमी मम शिरय अंगुल राख, आह पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह वाक। असंत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाय। अभृति कूट मम धाम पर, सदगुरु दर्शन दीन, मैं आज्ञानय बोध में, चरण पकड़ नहीं नीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो गगन महल में है वो। अब आप बोलोगे गगन महल क्या है, गगन महल क्या है, वही बता दीजिए। अरे गगन महल जो है, गगन महल क्या है, तो गगन ही द्वारी लौकलव की, देवा गरज झरिया। गगन ही द्वारी लौकलव की, देवा गरज झरिया। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। जो संसार में बारिश होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। लेकिन वहाँ क्या कह रहे हैं, अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो मैं आपको गा करके सुना रहा हूँ, मैं ही नहीं बूझता हूँ, बहुत सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी है। 6 महीना में वाला बूझने वाले भी है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आप काहे नहीं बूझ पा रहे हो, अति अधीन हो जाओ। अति अधीन शरणागता, आत्म समर्पण कीन, असदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। तो आप जिस दिन आपको अधीनता गुण हो जाएगा, उसी दिन बूझ जाओगे। सीधे सीधे आप समझ जाओ। कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसाल का हमारी अय्या, ताते अमृत फल सुख पइह,
अलोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। आगे क्या कहते हैं, तो अति अधीन होय जो कोई, ताको देवल खाई। जब आप अधीन हो जाओगे, एकदम दीन अधीन, तब आपको जो सदगुरु लखा देगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो गगन ही द्वारी लौकलव की, देवा गरज झरिया, अमृता बुंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरणी न जाय। गगन ही द्वारी लकलव की, देवा गरज झरिया, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरणी न जाय। आगे क्या कहते हैं, तो जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण समाओ। तो जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के चरण में रहते 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 बुझते 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 बुझ जाओगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। करते हैं, बरकनाट आरती शांति पाठ भी